च्यवनप्राश एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मुख्य रूप से आंवला और कई जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मिलता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये शरीर में नई ऊर्जा का सांचा करती है। च्यवनप्राश की रेसिपी में बहुत सारी जड़ी बूटी शामिल की जाती है, लगभग 40-50 जड़ी बूटी जिन्हें ढूंढना और प्रक्रिया करना घर पर मुश्किल हो जाता है। लेकिन च्यवनप्राश बनाने का तरीका में, सामग्री की मात्रा में और जड़ी बूटियों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुख्य सामग्री आंवला ही होता है। आप आंवला, तुलसी और कुछ मुख्य मसालों का उपयोग करके घर पर ही एक सरल और पौष्टिक च्यवनप्राश बना सकते हो। तुलसी तो मेरे घर पर ही है, ताज़ा ताज़ा पत्ता तोड़ लेती हूँ। ये च्यवनप्राश मुख्य रूप से आंवला और खास खास मसालों से बनाया जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़े मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल में छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, सौंफ, जायफल का छोटा सा टुकड़ा लेंगे। जायफल को पीस कर भी ले सकते हो आप। एक बार के लिए ये पूरा जायफल बाउल में रख देती हूँ, बाद में थोड़ा सा डालकर पीस लूंगी। गुलाब की पत्तियां डालकर मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। देखिए मसाला पीस कर रेडी है। और भी मेरे पास मसाले पीसे हुए हैं, वह भी बता देती हूँ। सौंठ पाउडर, नमक, हल्दी, काली मिर्ची, केसर। मसाले में हमने औषधियाँ भी डाली है, वह भी बता देती हूँ। यह है पिंपल पाउडर यानी चूर्ण, यह अश्वगंधा आदि आदि। इन सारे मसालों के इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। च्यवनप्राश बनाने से पहले हमें सारी तैयारी करनी जरूरी है। इन सारे मसालों को एक बार साइड में रख देते हैं। तब तक बादाम की तैयारी कर लेते हैं। इन बादाम को मिक्सर में दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये बन गया बादाम का पाउडर। आधा कटोरी बादाम लिया था, पीसने के बाद थोड़ा बढ़ गया है, उसको भी साइड में रख देते हैं। अब नंबर आता है खजूर का। खजूर हमने अच्छे वाले बड़े बड़े लिए हैं, पहले से साफ कपड़े से पोंछ कर बीज निकाल दिया था। इसको भी मिक्सर में पीस लेते हैं। ये थोड़ा पीसने में दिक्कत होगा, इसके लिए पहले खजूर को महीन काट लीजिएगा फिर पीसिएगा। फिर भी नहीं पीसा जाता है तो थोड़ा पानी डालकर पीस सकते हो। ये है धागे वाली मिश्री, यही मिश्री लेनी है हमें। कटिंग वाली मिश्री से ज़्यादा धागे वाली मिश्री फायदा करती है। इसको भी पहले कूट लेंगे फिर मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए ये मिश्री पाउडर रेडी है, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर आता है मेन इंग्रेडिएंट्स का, जो है आंवला। आज ही मार्केट में 1 किलो आंवला लेकर आई थी। मेरे पास तो ये थोड़े बड़े वाले आंवले हैं, लेकिन च्यवनप्राश के लिए कोई भी साइज का आंवला ले सकते हो। इन आंवले को सबसे पहले अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। आंवले को थोड़ी देर पानी में ही डूबने दीजिए, फिर धोइएगा, अच्छे से साफ हो जाएगा। प्रेशर कुकर में आंवले को डालकर थोड़ा पानी भी डाल देंगे। ढक्कन लगा दीजिएगा, 2-3 सीटी आने तक उबालना है। आप स्टीमर में भी बॉईल कर सकते हो। गैस को बंद कर दीजिए, कुकर की हवा निकलने देते हैं, फिर कुकर से निकाल के एक बाउल में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब आंवला ठंडा और सॉफ्ट हो जाए तो बीज निकाल दीजिएगा। आंवला को बीच में से हल्का प्रेस करोगे तो कलियां अपने आप अलग हो जाएगी, आराम से बीज निकल जाएगा। सारे आंवले का बीज मैंने निकाल दिया है। अब इसको पीस लेते हैं। आंवला के साथ में तुलसी पत्ता भी डालकर पीस लिया है। मिक्सर में ही थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। देखिए मैंने इतना महीन पीस लिया है। हमने आंवला को उबाल कर रखा था ना, इसीलिए फटाफट पीसा जा रहा है। सारे आंवले को जब हम पीस लेंगे तब छलनी से छान लेंगे। छलनी की जाली थोड़ी मोटी होनी चाहिए तो फटाफट आंवले का पल्प निकल जाएगा, ताकि ऊपर जो भी चुस्सा रह जाए उसको वापस एक बार बाउल में पानी डालकर फिर छान लीजिएगा। ऐसा 2 बार कर लीजिएगा, सारा रस निकल जाएगा। इसको फेंक देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। लगभग हमने सारी तैयारी कर ली है। अब एक भारी तल्ले वाली कढ़ाई या पैन में गाय का घी गरम करने के लिए रख देती हूँ। घी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आंवले का कलर डार्क चाहिए तो लोहे की कढ़ाई में बना लीजिएगा। घी देसी घी ही लेना है, मैंने तो घर वाला ही घी लिया है। घी गरम हो चुका है। ज़्यादा घी को गरम करना नहीं है, वरना आंवले का गुद्दा डालोगे तो उछल उछल कर बाहर आ जाएगा। इसमें ये जो हमने आंवले का गुद्दा यानी पल्प निकाला था वो डाल देंगे। धीरे धीरे डालिएगा, गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए।
फिर गैस की फ्लेम को मीडियम करके ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा ढक्कन लगाना है। बीच बीच में चलाते रहिए। कम से कम 10-15 मिनट तक इसको भुनें। अब इसमें ये पिसा हुआ खजूर डाल देंगे। धीरे धीरे गरम से ये खजूर पिघल जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बादाम का चूरा भी डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं ताकि आंवले का पल्प नीचे चिपके नहीं। अब पीसी हुई मिश्री और हमने जो मसाले पीसे थे वे मसाले डाल देंगे। मिश्री की जगह आप गुड़ का भी यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मिक्स कर लीजिएगा। कुछ लोग चाशनी बनाकर च्यवनप्राश बनाते हैं, लेकिन मैं तो इसमें ही मिश्री को मिक्स करके बनाती हूँ। बहुत अच्छा बनता है। ये च्यवनप्राश को घर पर बनाते हो तो थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। च्यवनप्राश के सेवन से कई लाभ होता है और तो और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लेडीज खुश हो जाते हैं कि बालों के लिए अगर कोई रेसिपी मिलती है तो। मेरी प्यारी बहनें, आप भी सुबह सुबह रोज खाली पेट गर्म दूध के साथ ये च्यवनप्राश जरूर लीजिएगा। सबको तो हम दे देते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अपना भी जरूर ध्यान दीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि च्यवनप्राश बनाने का, फाइनल अब बना रही हूँ। स्लो फ्लेम में इसको तब तक भुने जब तक इस मिश्रण का रंग हल्का गाढ़ा और चमकदार न हो जाए और ये घी छोड़ने लग जाए तब तक। स्लो फ्लेम में अगर पकाओगे तो और अच्छा ही है, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, इसका टेक्सचर अच्छा होगा। जल्दी जल्दी में आंवले का पानी नहीं सुखाना है हमें, आराम से पकाइएगा। अगर नीचे में थोड़ा चिपकने का डर लग रहा है तो बीच में गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, फिर डालेंगे सारे चूर्ण। सुगंधा, पीपली आदि सारे चूर्ण का मैं नाम लिख दूंगी और मेजरमेंट भी लिख दूंगी। मसाला डालते वक्त गैस की फ्लेम को धीमी रखें। एक एक करके सारे मसाले डालती जा रही हूँ, चलाती भी जा रही हूँ और धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक और पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा चिपचिपाट जैसा न हो जाए। इलायची पाउडर, सौंठ पाउडर, केसर, नमक, एक एक करके सारे मसाले डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। ध्यान रखें नीचे चिपक ना पाए। च्यवनप्राश काफ़ी गाढ़ा हो गया है, पकने की तैयारी में है। इस सर्दियों में तो मैंने बहुत ही अच्छा च्यवनप्राश बनाकर तैयार कर रही हूँ। घर में सब खुश भी हो जाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अगर सब खुश और स्वस्थ रहते हैं तो मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे भी डबल मेहनत कर लेती हूँ, फिर तो खूब मन लगाकर बनाती हूँ। आप भी बहुत मन से बनाइए। जब सुबह सुबह गर्म दूध के साथ अगर आप ये च्यवनप्राश 1 चम्मच दोगे तो आपका मन खिल उठेगा। बच्चों को आधा चम्मच दीजिएगा गर्म दूध के साथ। आप सोच भी नहीं सकोगे आपको कितनी खुशी मिलेगी अपने बच्चों को देने में। हर चूर्ण के बारे में आपको नॉलेज होगा, नाम याद रहेगा, कौन सा चूर्ण और कौन सा मसाला कितना फायदेमंद है, आप सर्च भी कर सकते हो। मैंने तो चूर्ण का पूरे डब्बे के डब्बे मंगा लिया है ताकि और च्यवनप्राश बना पाऊँ। जिसको पसंद है, ज़रूरत है, उसको दे पाऊँ। च्यवनप्राश बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद कर देते हैं। जब च्यवनप्राश थोड़ा ठंडा हो जाए तब लास्ट में शहद डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरी तरह ठंडा होने के लिए रात भर या 5-6 घंटे के लिए ढक्कन लगाकर ऐसे ही रहने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही डब्बा में डालेंगे और ठंडा होने के बाद ये थिक भी हो जाएगा। अब च्यवनप्राश को एक साफ के कांच के जार में भर कर रखेंगे। प्रिजर्वेटिव के लिए मैंने कोई भी केमिकल नहीं यूज किया है। थोड़ा फ्रीज में रखना चाहो तो आप रख सकते हो, लेकिन बाहर भी खराब नहीं होगा। हाँ, गीला चम्मच का यूज मत कीजिएगा वरना तुरंत च्यवनप्राश खराब हो जाएगा। साफ सुथरा चम्मच का ही यूज कीजिएगा। 2-3 डब्बे में अलग अलग निकाल कर रख लीजिएगा ताकि लेने में आसान हो। फिर आपके साथ मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक बाय।